यदि आपने भी साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। प्यारे साथियों, मैं पिछले 5 वर्षों से छात्र छात्राओं को सजेशन देने का काम करता आ रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने। इस कमेंटों की संख्या हजारों में है, परंतु कुछ छात्रों का ही कमेंट दिखा रहा हूँ। इस कमेंट में साफ साफ कहा जा रहा है, सर आपने जो सजेशन दिया उसी से सारे सवाल मेरे एग्जाम में देखने को मिले। तो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप हमारे ऊपर भरोसा जताओ और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य यानी कि दायित्व बनता है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाएंगे उसी सवाल पूछे जाएंगे। छात्र छात्राओं कृपया ध्यान दें, आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। और इस 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में 100% यहीं से सारे सवाल देखने को मिले। अब बात करें इन सवालों के उत्तर की यानी कि आंसर की। इन सवालों का जवाब यानी इन सवालों का आंसर जो है साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन सवालों के जवाब देखोगे तो आप मन की गति से याद कर पाओगे, नहीं आपको रटने की आवश्यकता है, नहीं इन प्रश्नों के उत्तर को बार बार लिखने की आवश्यकता है। बस देखने मात्र से ही आपको इन सवालों के जवाब याद होने वाले हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा इन सवालों के जवाब कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं, ठीक है। मेरे द्वारा जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा तो उत्तर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपको प्रश्न ही ना पता हो तो उत्तर का पीडीएफ लेकर करोगे क्या। तो प्यारे छात्र छात्राओं, 10 मिनट की वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। आपने पूरे वर्ष पढ़ाई बिल्कुल भी ना करी, कोई बात नहीं, बस इस 10 मिनट की वीडियो में इन सवालों को अपने कॉपी में लिख लो। फिर वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। तो और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि एग्जाम हॉल में आपको प्रश्नों का उत्तर किसी गैस पेपर या नोटबुक से कॉपी करके नहीं देने हैं, क्योंकि कॉपी जो जांच करते हैं उनको भी पता होता है कि गैस पेपर का आंसर किस प्रकार होता है और नोटबुक का आंसर किस प्रकार होता है। मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएंगे सेम टू सेम उसी को कॉपी करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि विद्यार्थियों ने जो उत्तर दिया, उत्तर लिखने की कला काफ़ी बेहतरीन है और उत्तर लिखने की इस कला को देखकर वो 100% इम्प्रेस हो जाएंगे और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को जरूर लिखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में गॉल्टन के योगदानों का वर्णन करें। गॉल्टन जो है वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा सवाल आप अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। मनोभौतिकी के क्षेत्र में वेबर के योगदानों की व्याख्या करें, ठीक है। वेबर जो है बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मनोभौतिकी के क्षेत्र में क्या योगदान दिए, उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो प्रश्न काफ़ी आसान है और इससे बेहतरीन प्रश्न साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में है ही नहीं, इसलिए यही प्रश्न को बार बार रिपीट करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल जो है काफ़ी बेहतरीन सवाल है, जो कि हर बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में टिचनर का योगदान का वर्णन करना है, ठीक है। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है टिचनर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और इनके क्या क्या योगदान रहे संरचनावादी मनोविज्ञान में, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है आपका यहाँ पर, प्रक्रियावाद के शिकागो संप्रदाय के योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। प्रक्रियावाद के शिकागो संप्रदाय के क्या योगदान रहे, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देखने को मिलेंगे, ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ उस सवाल को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मनोविज्ञान के ऑटो रैंक के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। मनोविज्ञान के ऑटो रैंक का क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त का मतलब समझ रहे हैं ना, संक्षिप्त में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक व्यवहारवादी के रूप में वाटसन के योगदानों की व्याख्या कीजिए। एक व्यवहारवादी के रूप में वाटसन का क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। व्यवहारवादी की जब बात आती है तो वाटसन का नाम जरूर उससे जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विलियम जेम्स के योगदानों की विवेचना कीजिए। मनोवैज्ञानिक के रूप में विलियम जेम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है ये, और इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था और ये साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में बहुत सारे
कुछ ऐसे थ्योरी दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। तो इसलिए विलियम जेम्स का क्या योगदान रहा मनोवैज्ञानिक के रूप में, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में मैस्लो के योगदानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में मैस्लो का क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको 100 मार्क्स चाहिए तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा आंसर का PDF कैसे प्राप्त करेगा, और मेरे द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे उसी से आपको सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि उत्तर लिखने की कला तो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है, इनको जो है 100 में 100 मार्क्स मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मनोवैज्ञानिक के रूप में विश्लेषणात्मक समाज के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। मनोवैज्ञानिक के युग में विश्लेषणात्मक जो समाज रहा है उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 10, नव फ्राडियन के रूप में सुलिवन के योगदानों का उल्लेख कीजिए। नव फ्राडियन के रूप में सुलिवन का योगदान क्या रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद पहले साथियों यहाँ पर है लिखा हुआ, कॉर्ल युग के योगदानों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कॉर्ल युग के योगदानों की आलोचनात्मक आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रतिक्रिया काल के अध्ययन के इतिहास की विवेचना कीजिए। ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लो। जब आपको आंसर का PDF मिलेगा तो आंसर के PDF के साथ साथ इन प्रश्नों को देखोगे। सिर्फ आंसर के PDF से काम नहीं चलेगा। जब आपको आंसर पता हो लेकिन प्रश्न ही ना पता हो तो आंसर का लेकर करोगे क्या। तो सबसे ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन की जानकारी ना हो तो फिर आंसर की कोई भूमिका होती ही नहीं। तो सबसे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आंसर का PDF अति शीघ्र मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा, जब मैं साइकोलॉजी के सभी पेपर का क्वेश्चन करवा दूँ। इसके बाद वहाँ पर सभी पेपर का आंसर का PDF आपको देखने को काफ़ी आसानी ढंग से मिलेंगे और आप सेकेंडों में डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पेपर 6 का नोटिफिकेशन जाए और पेपर 6 भी देखकर आप 100 में 100 मार्क्स कर पाओ। ठीक है।